देखिए, ये शिकवा शिकायत एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये पूरे राजभर समाज की है। अच्छा, वही तो वो हताश थे, राजभर समाज के कोई व्यक्ति उनके साथ है या नहीं है। वही तो देख के बेचारे मंच से कूद गए, कूद के चले पर आए वहाँ से। अब जो उनका कंडक्ट रहा है, अब तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको ढो रही है। केवल भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन झंडा हट जाएगा ना, वो रोड पे आ जाएंगे। साथियों नमस्कार। और आपको बता दें कि जिस तरीके से राजा सुहेलदेव जयंती को लेकर अनिल राजभर ने जो बयान दिया है, उसको लेकर सुभाषपा कार्यकर्ता काफ़ी नाराज हैं। सीधे तौर पर जिला अध्यक्ष हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं सुभाषपा के। और बात करते हैं अध्यक्ष जी, जिस तरीके से ये अनिल राजभर का जो बयान आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एकदम माननीय अनिल राजभर जी घटिया किस्म का जो बर्ताव किए हैं, घटिया किस्म के बात जो उन्होंने कहा है, खुले मंच से कार्यकर्ताओं को कहा है, माननीय नेताजी को कहा है, कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि इनका दिमाग अब सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और ये आने वाले 27 के लिए दिक्कत में है, परेशान है कि जो शिवपुर विधानसभा में 2 साल के अंदर, इधर 1.5 साल से लगातार हम लोग काम किए हैं और काफ़ी जो है कि यहाँ पे सुभाषपा के कार्यकर्ता जुड़े हैं, नेता जुड़े हैं और काफ़ी वर्चस्व जो है कि पार्टी ने अपना खड़ा किया है यहाँ हर समाज में। हर समाज के लोगों ने अभी कल जो है कि कार्यक्रम है संगठन में जुड़ने के लिए लोगों का, तो ये सब देखते हुए ये घबरा गए हैं और घबरा करके ये अनाप शनाप बात बोल रहे हैं और अनाप शनाप बात सोच रहे हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता बर्दाश्त करेगा। कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जब तक बर्दाश्त हुआ तब तक हुआ, लेकिन अब बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे शिवपुर विधानसभा में और मुंह तोड़ जवाब देंगे पूरे बनारस में। इनको चंदौली अब भागना पड़ेगा। इस नाते ये जो है कि घबराहट में नेताजी को उलूल बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नेताजी इस तरह के हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता है। अरे अपना तो देखो भाई कि आप कितने बड़े मंत्री हो, मंच से क्या कह रहे हो, अपने आचरण के बारे में देखो, हमारे पे मत कहो। हम लोगों को तो मालूम है हमको क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बहुत आचरण है भैया, बहुत कुछ भी कहते हैं तो बड़ा सोच समझकर कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बात यहाँ सुहेलदेव जयंती में आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में अनिल राजभर की कर रहा हूँ। माननीय अनिल राजभर जी जो जिस तरह से वक्तव्य दिए हैं, हम उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से अनिल राजभर जी बिलोंग करते हैं, तो संस्कारी पार्टी से जुड़े हैं, तो इस तरीके का बयान जो देना, उसको लेकर आप क्या कहेंगे फिर? ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार इनके में नहीं है, इनके में है। हर चोर इनको चोरे समझ में आता है। जैसे ये चोर हैं, उसी तरह सबको चोरे समझते हैं, है ना। कबाड़ बेच करके चोरी करने वाले लोग आके यहाँ विधायक बन गए और दूसरे को कर रहे हैं चोर हैं। संस्कार सिखा रहे हैं हमको, पार्टी को सिखा रहे हैं, हमारे नेता को सिखा रहे हैं। ये संस्कार है? ये संस्कार नहीं है, ये घटिया किस्म का ओछी राजनीति का एक संकेत है। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग तो एनडीए गठबंधन में हैं आप लोग, लेकिन जिस तरीके से ये बातें सामने आई है और वो भी विशेष दिन पर और सिर्फ माल्यार्पण को लेकर, वो भी मंच से कहा गया और लगातार वो वीडियो हर लोग देख रहा है, उसके बारे में सोच रहा है। अब सुभाषपा की रणनीति क्या होगी अनिल राजभर को लेकर? देखिए, सुभाषपा की एकदम स्पष्ट रणनीति फाइनल हो चुकी है कि अनिल राजभर जी मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से माफ़ी मांगे और नहीं तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले पर ज्ञापन होगा, हर जिले पर प्रदर्शन होगा, हर गली में उनका पुतला फूंकने का भी काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग करेंगे। नहीं तो समाज के लोगों से और जो लोग वहाँ आए हुए थे, आयोजक लोगों से आकर के आप लोगों के माध्यम से वो माफ़ी मांगे कि नहीं, हमसे गलती हुई है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो सुभाषपा चुप नहीं बैठेगी। एकदम स्पष्ट हो गया है पूरा। मतलब आप लोग मूड मिजाज बना चुके हैं कि इस बार का जो लड़ाई होगा शिवपुर विधानसभा में आर पार की होगी। देखिए, लड़ाई तो 27 में है, लेकिन हम लोग तैयारी पूरा किए हैं और जैसा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उस तरह से हम लोग काम करेंगे। एकदम स्पष्ट हो गया है। एक बात बताइए कि आप लोग युवा के तौर पर जिस तरीके से काम करते हैं और आप लोग कार्यकर्ता हैं, अनिल राजभर को लेकर क्या कहेंगे भाई, जो इस तरीके से उनका बयान आया है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं संदीप राजभर, शिवपुर विधानसभा प्रभारी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। माननीय अनिल राजभर जी जिस तरह से खुले मंच से बयान किए हैं, उससे युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। गांव-गांव में सभी लोग इनको
इंतजार कर रहे हैं कि ये आएँ और इनका हम लोग स्वागत करेंगे। कैसे स्वागत करेंगे? एक स्वागत का तरीका होता है जो फूल माला का होता है, हाँ। वो तो सब लोग जानते हैं, हाँ, तो वही वो भी जानते होंगे। नहीं, स्वागत बता दीजिए भाई। और एक तरीका दूसरा जब है, मामला आर पार का हो गया तो स्वागत किस तरीके से करेंगे? एक माला दूसरे तरीके से बनता है। वो डर भी- रहे हैं क्या नहीं, अनिल राजभर से? वो भी VIP माला होता है। हाँ। और उसको पहनाने के लिए उनका इंतजार किया जा रहा कौन सा है। माला? अरे वो समय आएगा तो देखा जाएगा। मतलब डर लग रहा है भाई। बताइए, जिस तरीके से आप लोगों की काफी नाराजगी है अनिल राजभर को लेकर, अब वो माननीय मंत्री जी आए, अनिल राजभर जी आए, तो फिर हम लोग अपना जो नाराजगी उनके सामने हम लोग अपना दूर करेंगे। तो ज्यादा दूर नहीं है, तो बगल में है, रिंग रोड पे घर, चले जाइए आप लोग। तो रिंग रोड पे है, तो फिर वो आए, फिर जैसा उन्होंने हम लोग के साथ बर्ताव किया है, हम लोगों के साथ बर्ताव किया है, माननीय हमारे नेताजी के साथ बर्ताव किया है, वैसे हम लोग भी उनके साथ बर्ताव करेंगे। अच्छा, वो एकदम ईंट का जवाब, एकदम ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देंगे। ये बताइए कि भाई क्या करेंगे जिस तरीके से अनिल राजभर का जो बयान आया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी इस समाचार को प्रमुखता दी। अनिल राजभर को हम क्या बताएं, अनिल राजभर जी की मानसिकता अब जो है क्षुब्ध हो चुकी है, उनकी सोचने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। हमारी बढ़ती लोकप्रियता, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता देखकर वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अगर वो वहाँ पर सभा किए थे तो बाउंड्री वाल के पीछे किए थे। हमारे जो भी कार्यकर्ता गए थे वो तो ग्राउंड के अंदर माल्यार्पण कर रहे थे और सभी लोग चले चुके थे, मात्र 4 ही 5 लोग बचे थे। और 4-5 लोग अगर जिंदाबाद जिंदाबाद कर भी रहे हैं तो वहाँ पर उनके यहाँ कोई आवाज़ भी नहीं पहुँच रही होगी। उनको सिर्फ यह समझ में आ रहा है कि हमारी जो है अब पैर फिसल रहा है, हम लोग शिवपुर विधानसभा से हम घसक रहे हैं। हमारी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर वो ऐसे अनाप शनाप बोल रहे हैं। हमारे समाज को चोर बोल रहे हैं, हमारे समाज को चंडाल। वो किस समाज से आते हैं? चुनाव लड़ेंगे तो इसी समाज में ना आएंगे? जब वो इस समाज में आएंगे वोट मांगने के लिए, चुनाव जीतने के लिए या जो भी, तब समाज उनका इंतजार करेगा। तो ये मान लिया जाए नेताजी कि राजभर भी अब दो तरीके के हैं, एक अनिल राजभर और एक ओम प्रकाश राजभर? नहीं, राजभर एक तरीके के हैं, 2 तरीके के नहीं हैं। ये 2 तरीके के जो मानसिकता रखने वाले लोग हैं वो इस तरह का भाषा प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग उस तरह के भाषा का प्रयोग करने वाले नहीं हैं। हम लोग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं। माननीय नेताजी के आदर्शों और विचारों पर और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव जी के विचारों पर हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों के ऐसा अच्छी हरकत नहीं हो सकता। ये बताइए, राजनीतिक रणनीति क्या बना रहे हैं आप लोग अनिल राजभर को लेकर? फिर राजनीतिक रणनीति क्या बना रहे हैं भाई? हमारे समाज के लिए जो विकास कार्य योजनाओं में जो हर विषय पे जो चर्चा रखकर जो बातें करेंगे, हम उसके लिए रणनीति निश्चित रूप से बनाएंगे। अनिल राजभर का जो बयान आया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अनिल राजभर जी का जो बयान आया है वो समाज के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए वो निंदा का कार्य किए हैं। क्या करेंगे आप लोग? 27 सामने निश्चित रूप से उनके 11 दिन नहीं बचा जी, हुए, महज 11 महीने। मैं आपके चैनल से अवगत करा देना चाहता हूँ, उनके पिताजी थे, बसपा शासन था, वो MLA बने थे। अनिल राजभर का तो बनाया हुआ था नहीं भाई। उनका डेथ होने के बाद वो पिताजी के माध्यम उनको हम लोग ने सम्मान किया। बनारस में रहने वाले चंदौली के निवासी हैं, चंदौली के निवासी हैं। ये मान लिया जाए कि चंदौली के राजभर नाराज हैं, बनारस के नाराज हैं, तो कहाँ के राजभर खुश हैं? उनके कार्यशैली से नाराज होंगे, उनको प्रमाण मिलेगा निश्चित। अगर ऐसी भाषा है, हाँ। अगर ऐसी भाषा बोलेंगे तो कहीं के भी राजभर रहेंगे, कहाँ खुश रह पाएंगे? आप बताइए। वो जिस समाज के लिए बोले हैं, जिस समाज के लोग नेता हैं, उस समाज के ऐसे नेता इन लोगों की ऐसी भाषा है, तो कौन सा समाज खुश रहेगा इनसे? आप ये बताइए। चीजें आपको बता रहे हैं, तो आप सुनिए ना। अभी तुमने बताया कि आपको हम रिश्तेदार समझे, हम आपको पड़ोसी समझे, हम आपको सब अपना समझे। कब तक समझते रहेंगे? आपको उत्तर प्रदेश शासन में एक कैबिनेट स्तर के राज्य मंत्री में आपको दर्जा दिया हुआ है, और आप अपने पड़ोस के, आज अपने परिवार को, घर को आप किस तरीके से मंच पे कह रहे हैं? मंच पे आप कह रहे हैं कि सीधे चोर, सबको लखेदो, सबको भगाओ। यही हम लोग, इसीलिए हम लोग उनको जो है MLA बनाए हैं। इंडिया संबंधित गठबंधन की सरकार है, शासन के अधीन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो नेतृत्व बढ़ाकर अपना विकास कार्य में चल रहे हैं, जो समाज को जोड़ के ले चल रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। इनको क्या एलर्जी है? अच्छा, लोकप्रियता से घबरा गए हैं अनिल राजभर, ऐसा है? ये भाई बताइए कि अनिल राजभर को लेकर क्या कहेंगे? लोकप्रियता बढ़ी है कि घटी है अनिल राजभर की? आपको क्या लगता है? हमको क्या लगता है, आप तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आप बताइए। लोकप्रियता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बढ़ी है। और आप जो कल का घटना देखे हैं, इससे खुद जाहिर हो रहा है कि उनकी कितनी लोकप्रियता बढ़ी है कि घटी है। और थोड़ा बहुत बढ़ी रही होगी
तो कल से घटना चालू हो गया। घटना चलो किस तरीके से घटाएंगे? ये जो पैमाना है, ये लोकतंत्र है, जनता सर्वोपरि है, वोट की ताकत बाबा साहब ने दिया है। वोट की ताकत से ही राजा रानी पैदा होते हैं। और इसी समाज से आज वो जिस समाज से वो आते हैं उसी समाज को उन्होंने चोर बोला है। मैं तो माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप इतने बड़े पद पे, इतनी बड़ी पार्टी में और इतने पुराने नेता होके कभी हम भी उनके साथ राजनीति किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी उनको भाषा कार्यशैली उनकी बहुत। लेकिन एक चीज देखा जाता है, राजनीति में समय पे आने पे ये सब शिकवा शिकायत भूल जाएंगे आप लोग। देखिए, ये शिकवा शिकायत एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये पूरे राजभर समाज की है। अच्छा, ये मान लिया जाए कि पूरा राजभर समाज का अपमान किए हैं क्या अनिल राजभर? एकदम मान लीजिए, वही तो वो हताश थे। राजभर समाज के कोई व्यक्ति उनके साथ है नहीं है, वही तो देख के बेचारे मंच से कूद गए, कूद के चले पर आए वहाँ से। अब जो उनका कंडक्ट रहा है, अब तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको ढो रही है। केवल भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन झंडा हट जाएगा ना, वो रोड पे आ जाएंगे। बहुत ताकतवर हो चुके हैं, मंत्री हैं भाई। कोई भी मंत्री या विधायक हो, उसकी जवाबदेही जनता के थ्रू तय होती है। जनता से ताकतवर कोई नहीं होता है। यह लोकतंत्र है, यह राजतंत्र नहीं है कि कोई राजा बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन आप ही के समाज के लोग अनिल राजभर को सर पे बैठाए हैं और राजभर ही लोग बैठाए हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि 2027 में उनको नुकसान पहुंचाएंगे या अपने वोट के चोट से उनको आप चोटिल करेंगे? शायद आपको शिवपुर विधानसभा के राजभरों के इतिहास के बारे में नहीं पता है। जो सर पे बैठाए हैं ना, वही जूता मार के भगाएंगे 2027 में। आप नोट कर लीजिए इसको। जिस तरह से कल भरे मंच से इन्होंने पूरे के पूरे राजभर समाज को अपमान किया है, और ये राजभर समाज महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज है। ये अपने अपमान को कभी भूलते नहीं हैं, जस्ट उसका दुगना वापस करते हैं, और उसका दुगना हम लोग इनको वापस करेंगे। किस तरीके से? विधायक बनाकर? विधायक बनाकर नहीं, इनको हरा कर जी। पूरा मतलब मिजाज। एक बात बताइए, आप लोग तो गठबंधन में हैं, एनडीए में है, तो आपको लगता है कि शिवपुर विधानसभा की सीट पर अनिल राजभर रहेंगे या कोई और? अगर अनिल राजभर अगर आ जाते तब क्या करेंगे? देखिए, कोई विधायक या मंत्री न जनता के बलबूते रहता है। उनके साथ कोई लोग थोड़ी है। जितने मंच पे बैठे थे, कौन था उनके साथ? शिवपुर विधानसभा का कौन था? कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो शिवपुर विधानसभा का रहा हो। कोई एक व्यक्ति बता दीजिए, या कोई एक राजभर समाज के लोगों को बता दीजिए जो कि अनिल राजभर के साथ हो। अरे उनके साथ तो जितने लोग हैं बीजेपी के लोग हैं। अब बीजेपी के लोग व्यक्तिगत इनके साथ नहीं है, वो पार्टी के साथ है। पार्टी के जो इनके बेसिक वोटर थे वो राजभर समाज के लोग थे, और राजभर समाज के लोग अब इनके प्रति बगावत कर दिए हैं। एक आखिरी सवाल, सबसे एक ही सवाल है, क्या वाकई अपमानित किए हैं राजभरों को? आप लोग देख नहीं रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है। इस तरह से भाषा का प्रयोग किए हैं। अभी और कुछ कहेंगे तब अपमानित होगा। अपमानित किए हैं कि नहीं? बिल्कुल अपमानित किए हैं। ये जो पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग क्या देख रहे हैं, अगर ऐसी भाषा बोलेंगे तो अपमानित नहीं करेंगे। उसी समाज से हैं, उसी समाज को ऐसी भाषा बोल रहे हैं वो, या तो उस समाज के है ही नहीं। मैं और कुछ नहीं बताना चाहता हूँ आपको। बता दीजिए आज भाई, जैसी भाषा वो बोले हैं कि इनको हटाइए, जैसे इनके नेता वैसे लोग हैं, उसी समाज से तो वो भी हैं। ऐसी अच्छी मानसिकता उनको प्रस्तुत करनी चाहिए वहाँ पर। क्या भाई ज्यादा अपमान कर दिए हैं? अरे तो अभी आप न्यूज पे देख रहे हैं, चैनलों पे देख रहे हैं, कल पूछ रहे हैं व्यक्तिगत कि वाकई नाराजगी है या अपमान ज्यादा कर दिए हैं अनिल राजभर? बिल्कुल इसमें सच्चाई है। और इसमें कहने की क्या बात है। सारा राजभर समाज के साथ और समाज भी देख रहा है। यहाँ पे हमारे साथ यादव जी हैं, मिथिलेश यादव जी, ये भी हमारे साथ उसी को देख रहे हैं। और हमारे साथ नित्यानंद पांडे जी हैं, हमारे साथ सुनील भारती जी, हमारे साथ सभी सेठ जी हैं। कई सारे समाज के लोग विरोध कर रहे हैं भाई। और क्या बताइए? पत्रकार महोदय, आपको तो खुद पता है, यहाँ किसी को हरे बोलने पे इतनी मिर्ची लगती है, तो सीधा का सीधा हमारे नेता कैबिनेट मंत्री तो हैं, लेकिन वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका एक दल है, वो दल के एक नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उस दल के हम लोग सिपाही हैं। उनको न बोलते, उनको भी चोर बोले, साथ साथ राजभर समाज को चोर बोल के ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया। इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे माननीय मंत्री अनिल राजभर जी
ये बयान दे के बहुत गलत किए। इससे बहुत दुख है पूरे समाज में। तो आपको बता दें कि राजभर समाज जिस तरीके से लगातार अनिल राजभर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री अनिल राजभर ने राजभर समाज का अपमान किया है, लेकिन अब ये लोग मोर्चा खोल चुके हैं कि आने वाले समय में उनको बनारस के शिवपुर विधानसभा से वोट के चोट से उन्हें दिक्कत पहुंचाएंगे, लेकिन उनको अब चंदौली भेजने का भी व्यवस्था इन्होंने बना लिया है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।